हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो बच्चों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में जिस चीज़ का आपको इंतजार था उसकी नोटिस आ चुकी है। बेसिकली स्पॉट काउंसलिंग की इन्होंने नोटिस प्रोवाइड कर दी है। जैसा कि मैंने बोला था, जो कि मेरिट लिस्ट 4th वाली आई हुई थी, उसके बाद मैंने बोला था कि यहाँ पे हो सकता है कि 5th राउंड भी आ जाए, लेकिन उसके पहले ही मैंने ये नोटिस प्रोवाइड कर दी थी। आपको मैंने ऑफिशियल ग्रुप पे मैसेज भेज दिया था, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कि 5th राउंड आ सकता है, क्योंकि सीट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे 5th राउंड आना था, उसके बाद स्पॉट राउंड आना था। बट कोई नहीं, जैसा कि मैंने बोला था कि 4th राउंड तक भी हो सकता है और 5th राउंड भी हो सकता है, या फिर स्पॉट राउंड आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे स्पॉट राउंड की जो नोटिस आई हुई है उसको हम समझते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन कौन से बच्चे आएंगे और कौन कौन से बच्चे नहीं आएंगे। ये चीज़ मैं क्लियर करूंगी, और एक्चुअल में स्पॉट राउंड होती क्या है सबसे पहले हम उसी पे बात करेंगे। तो देख लो, आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और आपको इस पे नॉर्मली क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो ये आपको जो ऑफिशियल नोटिस है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपका स्पॉट राउंड, व्हाट इज स्पॉट राउंड। देखो, स्पॉट राउंड ये राउंड होता है जैसे कि आपका एक रेगुलर राउंड होता है, एक आपका स्पॉट राउंड होता है। रेगुलर राउंड में जैसे आपकी 1st, 2nd, 3rd, 4th मेरिट लिस्ट निकलती है, और स्पॉट राउंड में ये होता है कि मतलब ऑन स्पॉट आपका एडमिशन होता है। आपको यूनिवर्सिटी जाना होगा। जब भी स्पॉट राउंड की बात सुन लो तो समझ लो कि हाँ, आपको यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन भी कराती है और कोई सारी यूनिवर्सिटी ऑफलाइन कराती है। तो एक्चुअल में स्पॉट राउंडिंग का मतलब ही यही होता है कि आपको उसी स्पॉट पर जा करके एडमिशन लेना है। ठीक है, स्पॉट मतलब जगह, मतलब यूनिवर्सिटी आपको बाबा साहब जा करके यहाँ पे एडमिशन लेना होगा। कैसे क्या होगा हम उसके बारे में बताते हैं। तो स्पॉट काउंसलिंग ऑफ एडमिशन 2024-25 एंड यूजी एंड डिप्लोमा प्रोग्राम दोनों के लिए हो रहा है। तो देखो, लिखा हुआ है कि रिकमेंडेशन ऑफ एडमिशन मॉनिटरिंग कमिटी, द स्पॉट राउंडिंग या काउंसलिंग इज शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 19th अक्टूबर टू 10th अक्टूबर। तो बेसिकली यहाँ पे 9 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर के बीच में यहाँ पे स्पॉट राउंडिंग होगी। किनकी 9 को होगी और किनकी 10 को होगी, अभी हम बताते हैं। क्या लेके आना है जिससे कि आपका कंफर्मेशन हो सकता है, और इन केस कंफर्मेशन नहीं होता है उसके लिए क्या करना है, और अगर आपका कोई भी इशू है, अगर आप नहीं आ पा रहे हो, अपने फैमिली मेम्बर को भेज रहे हो, तब क्या होता है। इन सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे मैं आपको दूंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत दूर दूर से भी होते हैं। कल एक बच्चे ने बोला था कि मैम मैं बहुत दूर से हूँ, मैं आऊँ और पता चले फ़ायदा ना हो। तो मैं तो ये बोलूँगी कि आप दूर से हो, वो चीज़ मैं समझ रही हूँ, लेकिन इन केस ऐसा हो गया कि बाद में ऐसी नोटिस आई कि अभी भी बहुत सारी सीट वैकेंट हैं, तब आपको ही प्रॉब्लम उसमें होगी, तब आपको ही एक गिल्ट होगा। एक नॉर्मली जैसे हम लोग पैसे ख़राब कर देते हैं घूमने फिरने में, तो अगर एक तरह से हम यही चीज़ कर लेंगे, यहाँ ठीक है घूमने के तौर पे जा रहे हो और एडमिशन लेके आ रहे हो, तो ये चीज़ मतलब क्या ही बुराई है। तो एक बार देख लो कि स्पॉट राउंडिंग हो रही है ना, तो हो सके तो ज़्यादातर बच्चे आ जाना। अभी मैं बताती हूँ कि किसको किसको आना है। तो देखो, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि ये फिजिकल मोड पर ऑनलाइन जो ये स्पॉट राउंडिंग होगी, ये फिजिकल मोड पर, मतलब आपको आना पड़ेगा। काउंसलिंग फॉर द कोर्सेज ऑफ सेटेलाइट अमेठी विल बी हेल्ड एट लखनऊ कैंपस। तो जो अमेठी वाले बच्चे हैं वो भी लखनऊ कैंपस ही आएंगे, अमेठी कैंपस वाले बच्चे लखनऊ कैंपस में आकर के अपना स्पॉट काउंसलिंग कराएंगे। फिर लिखा हुआ है कि ऑल हेड ऑफ डिपार्टमेंट आर रिक्वेस्टेड टू अपलोड द लिस्ट ऑफ वैकेंसीज अंडर द रिस्पेक्टिव कैटेगरी फॉर एडमिशन इन यूजी एंड डिप्लोमा प्रोग्राम 2024-2025 लेटेस्ट बाई 7/10/2024। मतलब आपको यहाँ पे 7 अक्टूबर को लिस्ट निकल जाएगी जिसमें वैकेंसी सीट प्रोवाइड की जाएगी, और उस वैकेंसी सीट के अकॉर्डिंग आपको ये एनालिसिस करना होगा कि आप कितने नंबर पे प्रोवाइडेड हो, और आपका जो नंबर प्रोवाइड किया गया है, एसआर नंबर तो आपको पता है ना। जब आपकी पहले लिस्ट आई हुई थी, वो रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट आई हुई थी, उसमें आपको ये पता चल सकता है कि आप कितने नंबर पे हो। और अपनी लास्ट 4th राउंड की लिस्ट देख लेना, और उस लिस्ट में देख लेना कि लास्ट जो बच्चे का नाम है वो कितने नंबर पे था, तो उस बच्चे से आपका यहाँ पे देख लेना कितनी दूरी पे आप लोग हो। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी लिस्ट देंगे। जैसे हमने बोल दिया कि यहाँ बोल दिया कि 8 सीट अभी अवेलेबल हैं, तो 8 बच्चों को बीच से माइनस कर देना, फिर आप अपना रख लेना। तो समझ लेना कि उसके अकॉर्डिंग यहाँ एडमिशन हो सकता है। अगर यहाँ पे 8 सीट वैकेंट है ना, तो मैं आपको बोलूँगी कि 16 लोग जाओ, 16 से 20 लोग जाओ यहाँ पे एडमिशन लेने, और कोई भी इशू नहीं है। आप 16-20 बच्चे जाओ, और ज़्यादातर बच्चों को एडमिशन दे दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे 1000 बार मैंने बोला है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन का बेटा डाटा बहुत डिफरेंट होता है। ये चीज़ क्लियर कर लो, क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा में ऑफलाइन में
कई सारी सीट्स प्रोवाइड कर देते हैं, 3-4 सीट वो एक्स्ट्रा में प्रोवाइड कर देते हैं ऑफलाइन में। तो आप उसके लिए परेशान मत हो, ऑनलाइन का डाटा ऑफलाइन का डाटा डिफरेंट होता है। आपके इन केस बहुत कम मार्क्स हैं तब हम आपको मना करेंगे, लेकिन अगर नॉर्मल है 200 अबव भी है ना, तब भी आप यहाँ पे आकर के एडमिशन ले सकते हो। इवन बहुत सारे बच्चों का कट ऑफ गया हुआ है 500 समथिंग, और उन बच्चों का 180 170 मार्क्स हैं, उनको भी कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कि आप आ जाओ। अगर वो अगर पैसा चला जाएगा ना तो वो खलेगा नहीं। अगर वो खलेगा तब जब आपका यहाँ पे लिस्ट मना की लिस्ट आई और आपका नहीं हुआ, अभी पता चले आगे लिस्ट में हो जाए कि हाँ अभी भी बहुत सारी सीट वैकेंट है, तब आपको वो रिग्रेट फील होगा। इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे अगर आ सकते हो तो आ जाना, अप्रॉक्स बच्चे आ जाना, क्योंकि यही सेम चीज़ कई सारे बच्चे सोचते हैं कि कट ऑफ तो बहुत हाई गया हुआ है, पता चले हम आए और वहाँ पे एडमिशन ना हो। तो यही सेम चीज़ कई सारे सोचते हैं और सोच के रह जाते हैं, और यूनिवर्सिटी इक्का दुक्का लोग आ पाते हैं, और यूनिवर्सिटी में देखते हैं कि बहुत सारे लोग अवेलेबल नहीं है, तो यूनिवर्सिटी जो भी अवेलेबल होता है यूनिवर्सिटी उसको एडमिशन दे देती है। ठीक है, तो देखो आई नो मैं थोड़ा सा आपका जो ये कंपटीशन है वो बहुत हाई कर रही हूँ, बट अब मैं आपको ये ज़रूर से सजेस्ट करूँगी कि इन केस अगर आपका कहीं यूनिवर्सिटी में ऑप्शन नहीं है तो आप एक बार स्पॉट राउंड में चांस लेके देख सकते हो। ठीक है, ये चीज़ मैं क्लियरली तभी बोल रही हूँ, इसी वजह से मैं वीडियो में टाइम ले रही हूँ कि मैं आपको ये चीज़ क्लियरली बोल दूँ। तो जो भी आपकी लिस्ट वैकेंसी सीट की लिस्ट होगी वो अपलोड कर दी जाएगी 7 को। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जब भी लिस्ट अपलोड होगी मैं आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, और मैं आपको लिस्ट अपलोड होने के बाद एग्जैक्टली नाम बता दूंगी। जो आपकी फर्स्ट रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट आई हुई थी, मैं एग्जैक्ट नाम बता दूंगी कि किनको किनको आना है और किनको किनको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलने वाले हैं आपको, जिससे कि कोई वीडियो अपलोड जो है वो मिस ना हो, इस वजह से आपको सब्सक्राइब करना बनता है। चलो, फिर लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड वेट लिस्टेड कैंडिडेट अलॉन्ग विद चालान अगेंस्ट द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विद द डिक्लेयर बाय डैक ऑन 10th और 11th अक्टूबर। जब भी आपका यहाँ पे हो जाएगा ना, तो उसके बाद 10th और 11th अक्टूबर के अक्टूबर में आपका जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट एजुकेशन जो कमिटी है, वो आपका यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो अपना वेरीफाई करेगी, वो वेरीफाई करके आपका चालान भी जनरेट कर देगी। फिर लिखा हुआ है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट, जैसा सेकेंड सेलेक्टेड कैंडिडेट शुड सबमिट फीस लेटेस्ट बाय 14th अक्टूबर, और आपको अपनी फीस 14th अक्टूबर तक का सबमिट करना है। फीलिंग विच देयर कैंडिडेचर शैल नॉट कंसिडर्ड बाय डैक एंड वैकेंसी विल बी ऑफर्ड टू नेक्स्ट कैंडिडेट इन मेरिट लिस्ट ऑफ स्पॉट काउंसलिंग। आपको जैसे मान लिया स्पॉट काउंसलिंग में यहाँ पे सीट दे दी गई, और इन केस आपने यहाँ पे फीस नहीं सबमिट करी या फिर कुछ भी हो गया, तो वो सीट आपका नेक्स्ट स्पॉट काउंसलिंग में दे दी जाएगी। और बच्चों, यहाँ पे एक स्पॉट काउंसलिंग नहीं होगा, यहाँ पे 2 स्पॉट काउंसलिंग तो होने ही होने हैं, और हो सकता है कि आगे नॉन CUET वाला भी फॉर्म निकाला जाए। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अभी सीट वैकेंट है, आ जाओगे तो सीट मिल सकती है, और इनके सीट नहीं मिले ना तो उसमें आपको पैनिक और रिग्रेट नहीं करना है। ये हो जाएगा कि हम चले आए, कम से कम पता चले बाद में ऐसे कोई नोटिस आए, तब आपको ज़्यादा रिग्रेट होगा। अब हम बता देते हैं कि यहाँ पे जो वेन्यू है कि रिपोर्टिंग कब है, और स्पॉट काउंसलिंग में आपको आना कहाँ पे है, और रिपोर्टिंग एक्चुअली में कौन कौन से प्रोग्राम की किस किस डिपार्टमेंट में है, और मैं आपको बताती हूँ कि किस गेट नंबर से आपको एंट्री लेनी है। लिखा हुआ है पार्टिसिपेशन इन द स्पॉट काउंसलिंग विल नॉट गारंटी फॉर एडमिशन, आई नो, बट कैंडिडेट्स आर स्ट्रिक्टली एडवाइज टू चेक आउट द डिटेल्स ऑफ वैकेंसी इन द रिस्पेक्टिव कैटेगरी बिफोर अपीयरिंग द स्पॉट काउंसलिंग। आप सभी को चेक कर लेना है जब भी आप स्पॉट काउंसलिंग में अपीयर होते हो। तो उसके लिए मैं हूं अंकिता मैडम, आपको सब बता देंगी। उसके लिए आपको आई नो इतना आइडिया नहीं लग पाएगा, जैसा कि बोला है थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस है, तो इसलिए मैं आपको बता दूंगी, एग्जैक्ट नाम बताऊंगी 7 को। आप परेशान मत हो, जब भी 7 को वैकेंसी आएगी ना तो मैं एग्जैक्टली नाम का वीडियो बनाऊंगी कि किनको किनको आना है और किनको किनको नहीं आना है। क्लियर? अभी मैं बोल दे रही हूँ, लिखा हुआ है कि आफ्टर स्पॉट काउंसलिंग ऑल द हेड ऑफ डिपार्टमेंट इज रिक्वेस्टेड टू सबमिट द कॉपी ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन द स्पॉट काउंसलिंग अलॉन्ग विद अटेंडेंस शीट टू द एडमिशन मॉनिटरिंग कमिटी। और इन केस अगर आपका यहाँ पे लिस्ट नहीं आई तो आपको मेल के थ्रू बोल दिया जाएगा कि यू आर शॉर्ट लिस्टेड। तो यहाँ पे आपकी जब भी लिस्ट निकलेगी तो यहाँ चैनल पे मिलेगा, और इनके शॉर्ट लिस्टेड का मैसेज आ रहा है और आपको चेक करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा कि भैया शॉर्ट लिस्टेड के मैसेज आने शुरू हो चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे किस डेट में आना है और क्या टाइमिंग और क्या वेन्यू है। टाइमिंग तो सुबह 10 बजे से ही शुरू होती है, और वेन्यू क्या है उसके लिए देखो, जो BA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, BBA जो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BCom ऑनर्स, BSc जो जियोलॉजी वाले हैं, BVOC, और जो BSc है इसमें लाइफ
साइंसेस में BBA LLB है, BA फिल्म थिएटर एंड मीडिया स्टडीज़ है और इंटीग्रेटेड BSc MSc बेसिक साइंसेज। इन सबको 9 तारीख को आना है और जो भी उनका डिपार्टमेंट है उसी डिपार्टमेंट में, जैसे LLB है तो LLB डिपार्टमेंट में आना है, लाइफ साइंसेज है तो लाइफ साइंसेज मतलब जूलॉजी डिपार्टमेंट में आना है और ये 10 से 5 के बीच में काम चलना है। फिर 10 तारीख को आना है बीटेक सिविल इंजीनियरिंग को और बीटेक सिविल इंजीनियरिंग लेटरल एंट्री को भी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग को भी, जो यहाँ कंप्यूटर इंजीनियरिंग की लेटरल एंट्री होगी उनको भी, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है जो लेटरल और जो मेन यहाँ पे एंट्री है, उन सारे बच्चों को कहाँ आना है, अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में 10 से 5 के बीच में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ECCE मतलब चाइल्डहुड एंड केयर एंड एजुकेशन वाले बच्चों को भी 10 तारीख को आकर के अपने कंसर्न डिपार्टमेंट में जाकर के एडमिशन लेना है। ये हो गया स्पॉट काउंसलिंग का, किसमें, जो मेन हमारे प्रोग्राम्स थे उसके लिए। अभी हम अमेठी कैंपस की अगर बात करें तो अमेठी कैंपस में आप देख सकते हो कि 9 तारीख को आना है BA हिस्ट्री, BA सोशियोलॉजी, BA इंग्लिश, BCA कंप्यूटर एप्लीकेशन, BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BCom ऑनर्स बैचलर ऑफ कॉमर्स, BSc फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, B फार्मा एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी। इनको आना है बेटा 9 तारीख को और कंसर्न डिपार्टमेंट में आना है और लखनऊ वाले ही कैंपस में आना है। अमेठी वाले बच्चे सारे लखनऊ कैंपस में आएंगे और 10 से 5 के बीच में आएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज तो हमने आपको बता दिया वेन्यू। अभी कुछ मुद्दे की बात हम बता देते हैं, सुनो। आपको क्या करना है, जो 4th लिस्ट आई है, अभी सारे प्रोग्राम की 4th लिस्ट भी नहीं आई है, आपकी 4th लिस्ट नहीं आई है, तब भी इनकेस आपके कम मार्क्स लग रहे हैं, आप स्पॉट राउंड में जरूर से आ जाना। हम आपको बता देते, इन केस आपको एडमिशन यहाँ अगर लेना है तो स्पॉट काउंसलिंग में जरूर आना और वो सारे के सारे बच्चे यहाँ कमेंट कर दें जिनका मार्क्स जितना भी है। और अगर मैं कमेंट का रिप्लाई ना करूँ तो ये मत सोचना कि मैम देख नहीं रही, मैं देख रही हूँ, मैं उसको लिख लूँगी। और जो भी कमेंट, आपको क्या कमेंट करना है मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या मेंशन करना है। जो लास्ट कट ऑफ गई हुई है, कौन सी लिस्ट की कितनी क्या कट ऑफ गई है वो लिखनी है और आपका कितना कट ऑफ है वो लिखना है। उतना लिख करके और आगे आपका हुआ है या नहीं हुआ है उतना लिख देना है, बस बात खत्म। ऑब्वियसली जिनका नहीं हुआ होगा वही लिखेंगे। तो सारे के सारे कमेंट कर देना। मैं आपको अगर रिप्लाई नहीं कर रही तो यहाँ पे मैं एक बार लिस्ट बनाऊंगी जो कि मैं आपको उसके लिए वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी कि किनको किनको स्पॉट में आना है और किनको किनको नहीं आना है। ये डिटेल्ड मैं वीडियो बना रही हूँ। अगर इसके बाद भी किसी को कंफ्यूजन है तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आप सभी तक बहुत ही क्लियर वे में चीज़ें पहुँच जाए, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाए। आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लेना बच्चों और इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम पे मैं आपको रील्स प्रोवाइड करती हूँ, जब भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नोटिस आती है तो उस पर आप इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगी। अदरवाइज में आप टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे वो ग्रुप है, चैनल नहीं है। आप वहाँ पे अपने क्वेश्चन बोल सकते हो और वहाँ पे आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे नीलेश सर हैं जो आपको क्लियरली आंसर देंगे। नीलेश है, आयुष है, रवनीत है, ये सारे आपको आंसर दे देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इन केस आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट करना, अदरवाइज फिर आप वहाँ चैनल ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप पे भी है और इंस्टा पे भी है, ठीक है, और टेलीग्राम भी है। हम स्पॉट काउंसलिंग के लिए जिनको आना है उनके लिए अभी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, बट जब वो वैकेंसी सीट आएंगी ना तब वीडियो बनेगा। तो वो 7 तारीख को वीडियो बनेगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहना, जिससे कि अब भी मैं आपको बहुत सारी अपडेट देने वाली हूँ, उससे रिलेटेड आपको वो टाइम टू टाइम वीडियो मिले। उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन करना जरूरी है, ओके। कोई रुपया नहीं लगना है, फ्री फंडों का है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 10 को किसको आना है, 9 को किसको आना है, उसके लिए मैं वीडियो बना के दूंगी 7 तारीख को, जब भी वैकेंसी की लिस्ट आ जाएगी। स्पॉट काउंसलिंग यूनिवर्सिटी आके होती है, इसके लिए टेंशन मत लेना। और किनको आना है मैं आपको बोल दे रही हूँ कि बहुत ही कम मार्क्स वाले बच्चों को भी एडमिशन मिल जाता है स्पॉट काउंसलिंग में, और इन केस नहीं मिलता है तो उनको पेड सीट ऑफर करी जाती है। और पेड सीट किन किन प्रोग्राम में है उसके लिए मैंने एक बड़ा सा वीडियो अपलोड किया था, उस वाले वीडियो को देख लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि पेड सीट किन किन प्रोग्राम्स में अवेलेबल है, ठीक है। और परेशान बिल्कुल मत हो, सब कुछ हो जाएगा। अगर इनकेस यहाँ नहीं होगा ना, मैं तब भी बताऊंगी कि किस यूनिवर्सिटी में अभी भी आप ले सकते हो, चाहे वो प्राइवेट हो और चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटी हो। और स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए मैंने आपको बोला है कि कॉलेज जानकार का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रखी हूँ, उस पर आप कॉल करते रहो, बात करते रहो, एक ऑप्शन में रखे भी रहो। मैं आपको एक ही यूनिवर्सिटी पर डिपेंड रहने के लिए बोलती भी नहीं हूँ, एक ऑप्शन के लिए यूनिवर्सिटी जरूर से रखो, इनकेस इधर नहीं तो उधर तो ऑप्शन रहे, ठीक है। और अदरवाइज में तो मैं आपको बताऊंगी कि किस पे आपको कहाँ क्या एडमिशन लेना होगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।